देखिए, मैं विशेष तौर से अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर जी के विषय में एक शेर के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बोलते हैं कि हम भरों के मसीहा हैं। राजभर और सुहेलदेव राजभर जी को हमने बहुत आगे पहुँचाया। अगर मैं नहीं होता तो सुहेलदेव राजभर जी इतिहास में या पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में चर्चित नहीं होते। मैं इनको कहना चाहूँगा, एक व्यंग है इन लोगों के लिए, अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर के लिए विशेष तौर से। निर्माण कार्य चालू है, निर्माण कार्य चालू है, पुल बांध रहे बंदर और भालू हैं। शायद राम उस पार उतर जाएं, क्योंकि एक बोरी सीमेंट में 51 बोरी बालू है। निर्माण कार्य चालू है, पुल बांध रहे बंदर और भालू हैं। शायद राम उस पार उतर जाएं, क्योंकि एक बोरी सीमेंट में 51 बोरी बालू है। इसके बाद जब जांच होती है तब क्या होता है? पुल और बांध सब लगे टूटने, पुल और बांध सब लगे टूटने, पैसा सब नल नील खा गए। राम चले जब जांच कराने तो कोशिश में सुग्री आ गए। हेलो, देख ले भैया, ओम प्रकाश राजभर बोला थी, ध्यान दे भैया, हम अनिल राजभर बोला थी, ध्यान दे। और भरों की स्थिति क्या हो गई अब सुनिए उस पर। लायक होके का करब, लायक होके का करब, नालायक होके का करब, जब तोहरे झूठ बोले का ढंग नहीं तो तू विधायक होके का करब। और आगे सुना, यहू ले ज्यादा कसल बात बोला थी, हमहू लूटी तहू लूटा। अनिल राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी यह करत हन, हमहू लूटी तहू लूटा। लूटे के आज़ादी बा, सबसे ज्यादा ऊ लूटे जे करे तन पर खादी बा। तो सब लाइसेंस ले ले हन कि हम ही भरन के बेचब और भरन के भगवान के सहारे छोड़ के चल जाब और भर बेचारे खत्म। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। मंत्री अनिल राजभर और मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जो जुबानी जंग है, राजभर समाज किस तरीके से आहत है, और हम बातचीत करेंगे। राजकुमार राजभर जी हैं, इनकी पत्नी प्रधान भी हैं और ये पिंडरा विधानसभा से भी आते हैं। ये बताइए राजकुमार जी, जिस तरीके से ये मंत्री का जो जुबानी जंग चल रहा है, कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग चाह रहा है कि हम ही शेर रहें, कोई 19 नहीं होना चाहता है, सब 20 रहने की बातें आ गई। क्या मानते हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर, क्या कहेंगे? पहले सर, आपको और आपके चैनल के सारे श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन। रह गई बात ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर और राजभर समाज की जो राजनीति चल रही है इस समय, चूँकि केंद्र में, प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। यह दोनों लोग कहते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के हम बहुत खास हैं, और राजभरों के हित की बात जो हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे द्वारा हो सकता है, शायद यह पूरे राजभर समाज में कोई नेता नहीं कर सकता। इन दोनों नेताओं की जो कथनी और करनी है, दोनों में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन दोनों लोगों के लिए मुझे कुछ बात कहनी है, लेकिन एक गीत के द्वारा मैं कहना चाहूँगा, जिससे समाज को दिल और दिमाग दोनों पर वह असर करे। पहली बात है, इन दोनों लोगों के लिए कहना है कि सजदे में भी सियासत, सजदे में भी सियासत दगा बंदगी के साथ, सजदे में भी सियासत दगा बंदगी के साथ, हम साफ पाक लोगों की इस गंदगी के साथ। दूसरी लाइन है कि नहीं नीयत सही, नहीं नीयत सही तो नीत की लकीर क्या करे, लिखी है मौत तो मसीहा की जमीर क्या करे, सजा कर रूप आईने को दिखाते हो क्यों बार बार। दोनों राजभर समाज के कर्णधार बनते हैं। सजा कर रूप आईने को दिखाते हो क्यों बार बार, है बदनुमा चेहरा ही तो आईना अमीर क्या करे। यह दोनों लोग अपने कालिक को, अपने चेहरे को नहीं देख रहे, पूरे राजभर समाज के चेहरे को दिखाना चाह रहे हैं, जबकि दोनों के चेहरे पर कालिक पोती गई है। अब रह गई बात इनके लिए, मेरे पिताजी ने एक गीत लिखा है जो अनिल राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी पर बहुत ज़्यादा सूटेबल है। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि आप इन दोनों नेताओं के माध्यम से राजभर समाज को मत पढ़ो। आप डायरेक्ट, आपके पास पूरी व्यवस्था है, रिसर्च कर सकते हो, छानबीन कर सकते हो। करने के बाद राजभर समाज का नेतृत्व और निर्माण के लिए क्या करेंगे, इस पर मेरा कहना यह है कि आज इस दौर में राजभर समाज कहाँ पहुँचा है। आज इस दौर में कौन आदमी मकबूल नहीं, किसके चेहरे पर गमों की धूल नहीं, सौंप दी है जिसने फूलों को जिंदगी, आज उसके दामन में एक फूल नहीं। सुहेलदेव राजभर पूरे इतिहास में, सनातन धर्म में हिंदू के रक्षा के लिए पूरा अपना इतना बड़ा इतिहास कायम किया। आज उन्हीं की जयंती मनाई जाती है, तमाम तरह की बात होती है। और राजभर समाज कहाँ पहुँचा हुआ है, इस पर मेरे पिताजी स्वर्गीय बरसाती राजभर जी ने एक गीत लिखा है, जो हम इस गीत के द्वारा बताना चाहेंगे कि हमारे समाज की स्थिति दोनों नेताओं के द्वारा, माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा राजभर समाज कहाँ जा रहा है, ये दोनों नेताओं के द्वारा हो क्या रहा है। दब्बू धूर्त चोर पंचायत में सब आवे लगले ना, दब्बू धूर्त चोर
पंचायत में सब आवे लगल ना, अलगे अलगे आपन आपन राग सुनावे लगल ना, अलगे अलगे आपन आपन राग सुनावे लगल ना, त दब्बू धूर्त चोर पंचायत में सब आवे लगल ना। आप लोग प्रेस से मीडिया से जुड़े हुए हैं। पहली कैटेगरी क्या है? चोरवा कैलन पास मीटिंग में खोल के वाड़ी सूता, चोरवा कैलन पास मीटिंग में खोल के वाड़ी सूता, स्वतंत्र हमारा गांव हो गया डोलन पई है कुत्ता, सुत्ता पड़े कहीं कोली में नकब लगावे लगल ना, सुत्ता पड़े कहीं कोली में नकब लगावे लगल ना, अलगे अलगे आपन आपन राग सुनावे लगल ना। ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, वह कहते हैं हम तुम्हारे चच्चा हैं, तुम हमारे बच्चा हो। या पूरे राजभर समाज को थोक में बेच रहे हैं कि फुटकर में बेच रहे हैं? दूसरा अंतरा इन लोगों के लिए कहना है, दब्बू कहें कि हम न बोलब साहब करिए पास। जहां बोलने की बात आती है वहां यह दोनों नहीं बोलते हैं, केवल भरों को लड़ाते हैं, गुमराह करते हैं। दब्बू कहें कि हम न बोलब साहब करिए पास, करें वकालत घर के अंदर हाई कोर्ट इजलास, खास तर कानून हाकिम मेहरी के समझावे लगल ना, अलगे अलगे आपन आपन राग सुनावे लगल ना। तीसरा अंतरा में कवि ने बड़ी ऊंची बात कहा, मेरे पिताजी ने, धूर्त कहें सब हाथ हमारे सौंप दिया सरकार। यह अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर दोनों धूर्त हैं, चोर भी हैं, दब्बू भी हैं और धूर्त भी हैं। कैसे हैं बता रहा हूँ। धूर्त कहें सब हाथ हमारे सौंप दिया सरकार। अनिल और ओम प्रकाश कहते हैं कि गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से जो मैं कहूँगा वही होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग दब्बू हो कि चोर हो कि धूर्त हो, इसमें तीनों में क्या हो? तीसरी लाइन, धूर्त कहें सब हाथ हमारे सौंप दिया सरकार, चाहे गांव बसा दे चाहे उजाड़ दे घर द्वार, चार का कपार धई के ई बदकार लड़ावे लगल ना, अलगे अलगे आपन आपन राग सुनावे लगल ना। अब समाज कहाँ पहुँचा है? विशेष तौर से भरों के लिए मैं कहना चाहूँगा, हिंद रसातल क्यों न जाए यह पंचायत की करड़ी, हिंद रसातल क्यों न जाए यह पंचायत की करड़ी, सभापति संसद की करड़ी से दहलाई धरड़ी, सभापति संसद की करड़ी से दहलाई धरड़ी, तरड़ी समाज रूपी बोझल माल डुबावे लगल ना, तरणी समाज रूपी बोझल माल डुबावे लगल ना, अलगे अलगे आपन आपन राग सुनावे लगल ना। आज हमारा राजभर समाज पहुँचा कहाँ? आप लोग मीडिया और पत्रकार हैं, देखिए हमारी स्थिति क्या है। हाय गुरु सरजू आया यह कैसा जमाना, मुश्किल हो गया है सत्यता की राह पर चल करके अपने आप को दिखाना, गाना बना के गायक बरसाती दर्शावे लगल ना, अलगे अलगे आपन आपन राग सुनावे लगल ना। अगर मेरी बातों से थोड़ा भी इनके अंदर जमीर हो, नैतिकता हो, मानवता हो, इंसानियत हो, तो या तो यह सुधर जाए, ना इनको सुधरने के लिए समाज और समय मजबूर करेगा। एक दिन ये सुधर जाएंगे या तो सुधर जाएंगे, कन्फर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात बताइए, ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर तो ये तो मसीहा है राजभरों का भाई। सुनिए, यह मसीहा नहीं है। जब ओम प्रकाश राजभर जी अपने पार्टी का गठन कर रहे थे बसनी में, तब मैं इनसे कहा था, चमन को सींचने में कुछ तो पत्तियां झड़ी होगी, चमन को सींचने में कुछ तो पत्तियां झड़ी होगी। यही इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारी बेवफाई का। चमन को सींचने में कुछ तो पत्तियां झड़ी होगी, यही इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारी बेवफाई का। रौंद डाला जिसने चमन की कलियों को, दावा करते हैं वही चमन की रहनुमाई का। यह लोग भरों के नेतृत्व की बात नहीं कर रहे हैं, यह भरों को बेच रहे हैं, भरों को गुमराह कर रहे हैं और भरों को बर्बाद कर रहे हैं। आरक्षण की तो बात छोड़िए, आज मैं माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और नहीं, ये बताइए कि राजभर इतना सस्ता हो गया कि किलो के भाव बेच देंगे क्या? देखिए, अभी ओम प्रकाश जी बोल रहे थे कि कहाँ वोट बिकता है, कहाँ खरीदा जाता है। मैं इन लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोग इतना चालाक मत बनिए, इतना मूर्ख समाज को मत समझिए, क्योंकि कभी कांग्रेस की सरकार थी, कभी अंग्रेजों ने कब्जा किया था, कभी सपा, कभी बसपा। तो मैं बीजेपी से भी आह्वान करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से, कि आप लोग इन दोनों नेताओं से थोड़ा हटर करके अपने चैनल के, अपने सिस्टम के द्वारा जांच करिए कि भरों के साथ धोखा कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है। इनको पता नहीं चलेगा, इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। रात दिन मेहनत कर रहे हैं अरविंद राजभर और अरुण राजभर।
दिन रात मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ। यह केवल अपना धंधा और व्यवस्था बना रहे हैं कि हमको सांसद बनना है। ये हमारी बपौती है। कभी ये मायावती जी पर बोलते थे, कभी राहुल गांधी पर बोलते थे, कभी अखिलेश पर बोलते थे। वहीं मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से कहता हूं कि मोदी जी से, योगी जी से अमित शाह मिलने के लिए जाते हैं। अरुण राजभर और अरविंद राजभर के अलावा भरों में कोई भर नहीं है जिसको आप लेकर चले। एक बार हम ही से भेंट करा दीजिए ना, मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से। अरविंद राजभर पीएचडी की हैं तो जाएंगे भैया, नहीं? पीएचडी की है, मैं मानता हूं। एक बार हमसे, मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से भेंट करवा दें। मैं ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर जी से कह रहा हूं, हम अपने आप को बहुत मूर्ख समझता हूं। एक बार गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से हमसे भेंट वह करवा दें। बड़ी बड़ी काफिला देखते हैं भैया, हमको काफिला की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि एक बार मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी से हमारी मुलाकात करा दें। बस इतना बात में क्या हो जाएगा, उनका राजनीति गड़बड़ा जाएगा। अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर का। हम तो चाह रहे हैं यहाँ पर लोग मोदी जी से, योगी जी से, अमित शाह जी कहिए कि राजभर जी आपसे मिलना चाह रहे हैं, एक बार भेंट करवा दीजिए। थोड़ा हम बात करेंगे, अपनी दिल की बात करेंगे। क्योंकि गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी सारी हमारी भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो ये जो ड्रामा करने हैं, नौटंकी करने वाले हैं, इनका धंधा खत्म हो जाएगा। कौन लोग हैं ड्रामा और नौटंकी? विशेष तौर से अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर। यही अनिल राजभर जी गृह मंत्री को जब बुलाए थे, उस समय अमित शाह जी आए थे कटिंग मेमोरियल में, तो बोले थे कि आपका आरक्षण एकदम क्लियर है, केंद्र में, प्रदेश में सरकार बना दीजिए। अब क्या बनाएंगे आपको? अब आपको क्या बना जा? ओम प्रकाश राजभर जी एक बार बोले थे शुरू में, जब ये सत्ता में नहीं थे। मुख्यमंत्री बना दीजिए, आपका समाज मुख्यमंत्री बना दे और ओम प्रकाश राजभर को काम देखिए, आसान हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर जी से मैं इतना कहना चाहूंगा कि दाल में नून उतना डालिए जितना ठीक रहे। नहीं, नूनवा में अगर दाल डाल देंगे ना तो पूरा फेंका जाएगा। अब इन लोगों का हमको लगता है कि दुइया उपाय है, या तो सुधार दो या तो सिधार दो। ये सुधरेंगे नहीं तो सिधारने के लिए, अब सिधरने के लिए तैयार हो जाए। अब मतलब अति हो चुका है। कैसा आत हुआ? यह लोग सुधारेगा इन दोनों नेताओं? इनको सुधारने के लिए देखिए, जब कोई हवा गर्म हो जाती है तो ऊपर चली जाती है, ठंडी हवा आकर के उसका जगह ले लेती है। यह नहीं कि यही दोनों भर रहेंगे तो हमारा देश, हमारा राजभर समाज चलेगा। अरे हैं माई के लाल, कोई नहीं तो हम ही जैसे आदमी को बुला लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से भेंट कराइए ना। वही तो दो लाल हैं, लगातार राजभरों की बातें करते हैं। लाल नहीं है, नालायक है, लायक नहीं है, नालायक है। अगर लायक होते तो अब तक भरों की समस्या का हल हो चुका होता। अब इनको कहां भेजा जाए? केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, हमारे दो दो ठो मंत्री, अब इनको क्या चाहिए? सांसद बनाकर भेजिए, दिल्ली भेजिए, लखनऊ से काम चलेगा। अब देखिए, अब आप इस तरह से कुरेद रहे हैं ना कि दिमाग गर्म हो जा रहा है। तो गर्म क्यों हो रहा है बताइए? उसको दिल्ली भेजिए भाई, लखनऊ रखेंगे तो काम हो पाएगा। यानी इनको हम संसद में पहुंच दे, सांसद बना दे, हाँ। और यहाँ मुख्यमंत्री बना दे, हाँ, तब होगा काम। तब हमारा सपना पूरा हो जाएगा। हाँ। दरअसल गांव का प्रधान तो उनके भाई लड़े थे, लेकिन बेचारे हार गए। अब रह गई बात, ज़्यादा कहने में लोगों को बुरा लगता है, लेकिन हिम्मत से अगर कहूँ, हाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, बड़ा अच्छा प्रसंग आपने दिया, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मजबूरन, कुछ मसलहतन कातिल को भी मसीहा कहते हैं। कुछ मजबूरन, कुछ मसलहतन कातिल को भी मसीहा कहते हैं। लेकिन समय करवट जब लेगा तब यह बात हो जाएगी कि हिम्मत से अगर सच कहूँ तो बुरा मानते हैं लोग। अब रो करने की बात करने की आदत नहीं रही, अब रो करके बात करने की आदत नहीं रही। बीड़ा के तारों को ढीला न करो, नहीं तो नहीं बजेंगे, और इतना मत कसो नहीं तो टूट जाएंगे। अब स्थिति वहीं पहुंच चुकी है। लेकिन एक बात बताइए, अब देखा जा रहा है मंचों से तो पढ़ाई की बातें कर रहे हैं लोग, दवाई की बात कर रहे हैं लोग, आरक्षण की भी बात करना शुरू कर दिए। तो अब तो आपको लग रहा है कि अब बस चंद दिन है आरक्षण मिलने में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहूँगा कि क्या यही दोनों लोग आपकी बातों को और समाज की बातों को माध्यम बना दिए हैं? क्या इनके अलावा आपके पास कोई सिस्टम नहीं है? अनिल और ओम प्रकाश पूरे भरों के नेता बन करके भरों को बेचेंगे, उन्हीं की बात को आप सुनेंगे, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है? क्या आप लोग अपने आप से जो बात कहे हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, इनको अपनी भी बात भूल गई है? अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर मान लीजिए अपने किसी मजबूरी में, स्वार्थ में, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के पास क्या मजबूरी है? भरों को जो उन्होंने कहा था वो सारी बातें लोग भूल गए हैं। हमारा वकील अपनी पैरवी सही ढंग से नहीं करा, कुछ कारण बस, जो हमारे समाज का वकील बने हुए हैं। तो जो जज महोदय हैं उनको तो चाहिए कि न्याय मिलना चाहिए। अब कहाँ से न्याय दिया जाए? अब इनको क्या न्याय, अब न्याय के लिए कौन सा वकील रखा जाए?
क्योंकि ये ओम प्रकाश अनिल को वकील मानते हैं। ऐसे नेता हैं अरविंद राजभर, कोई भी मामला आता है आगे चढ़ बढ़कर बोलते हैं और उनका सीना देखते हैं एकदम चौड़ा रहता है, एकदम बोलते हैं। देखिए, वह केवल भरों को हाइप क्रिएट करते हैं, उनको गरमाते हैं और एकदम प्रयोग करके फेंक देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यही तो हुआ है। मतलब हम आपको कई बार मूर्ख बनाएंगे, एक बार राजभरों को मूर्ख बनाते हैं वो, और क्या करते हैं? नहीं भाई वो तो कहते हैं। अरे मैं एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ओम प्रकाश राजभर को बुला दीजिए, अनिल राजभर को बुला दीजिए और एक मंच लगवा दीजिए आप के थ्रू, सारे मीडिया और प्रेस रिपोर्टर रहें, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर और राजकुमार राजभर, तीनों लोगों का एक आप कार्यक्रम करा कर तीनों लोगों की बातों को रखिए। यही बात हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अमित शाह के पास, गृह मंत्री के पास पहुंचा दीजिए। तीनों लोगों की बात हो, तीनों लोगों से प्रश्न होगा, एक दूसरे का वह प्रश्न करेंगे और जवाब देंगे। एक आखिरी सवाल, बहुत बड़ा सवाल है, 2027 में भर समाज कहाँ जा रहा है? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि चुनाव आने के पहले, क्योंकि केंद्र में सत्ता में आप हैं, प्रदेश में सत्ता में आप हैं, आपको जो जागो राजभर जागो संगठन के द्वारा मुकदमा चल रहा है, उसमें प्रदेश सरकार अपना रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को दे दे और केंद्र सरकार अपना रिपोर्ट लगा दे, तुरंत हमारी आरक्षण पूरी जाए और पूरा राजभर समाज आजीवन हम लोग आपको याद करेंगे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के बाद वास्तव में मोदी जी, योगी जी, अमित शाह ने सनातन धर्म की बात किया है, बड़ा इतिहास में हम लोगों का गुणगान किया है। आप लोग राजा परिवार से आते हैं तो फिर आरक्षण की क्या जरूरत है? आप एसटी आरक्षण में क्यों नहीं, मैं यह कहना चाहूंगा कि 10% आरक्षण जो समर लोग थे, इनको 72 घंटा में कैसे पास हो गया? हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, इस पर नहीं भारत सरकार, प्रदेश सरकार जांच करा सकती कि भरों की स्थिति क्या है? इनके पास यह EWS जो आरक्षण हुआ था 10%, 72 घंटा में पास हुआ था, इस पर कितने समय में कितने जल्दी सब कुछ हो गया और हमारे लिए हाई कोर्ट बोल रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। सरकार के पास तो सब कुछ है ना, भर कितना गरीब है, कितना मजबूत है, इनकी यह स्थिति क्या है, सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि राजा सुहेलदेव को हमने बताया कि सब लोग जाने, नहीं तो कोई जानता नहीं। मैं उनको बता, ओम प्रकाश राजभर जी से कहना चाहूंगा, जब बहुजन समाज पार्टी में कांसीराम जी के साथ आप थे, जब आप जय भीम जय अम्बेडकर जी की बात कर रहे थे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 फरवरी 1995 से खालिसपुर के लोग, हम लोग सारे लोग मिल करके सुहेलदेव जयंती मनाते चले आ रहे हैं। कब से? 10 फरवरी 1995 से, जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री BP सिंह हुआ करते थे, सारनाथ में जब आए थे, सुहेलदेव जी की जयंती राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किया गया था, तब ओम प्रकाश राजभर जी किस दल में थे, क्या कर रहे थे? तब अनिल राजभर जी कहाँ थे, क्या कर रहे थे? यह तो सुहेलदेव जी को एक अपना धंधा बना करके सुहेलदेव जी के नाम पर अपना धंधा कर रहे हैं कि भरों को सुहेलदेव जी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करके इनको बेचा जाए। यह लोग धंधा कर रहे हैं, सुहेलदेव जी का गुणगान नहीं करते, धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये लोग मसीहा नहीं, सुनिए, अगर ओम प्रकाश राजभर जी धंधा नहीं करते तो मैं उनको चैलेंज करता हूं कि 10 फरवरी 95 में ओम प्रकाश राजभर जी क्या कर रहे थे? क्या उनको पता था कि सुहेलदेव राजभर जी कौन थे? अनिल राजभर जी क्या कर रहे थे? क्या उनको पता था कि सुहेलदेव राजभर जी कौन थे? 10 फरवरी 1995 की बात कर रहा हूँ। यह तो अपना धंधा कर रहे हैं कि सुहेलदेव जी के नाम पर सरकार को भी गुमराह करेंगे, भरों को भी गुमराह करेंगे, अपना धंधा करेंगे। गुमराह हो पा रहे हैं भाई। अच्छा बताइए, अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में यही दोनों भरों के नेता हैं, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह इन्हीं भरों के द्वारा भरों की बात को सुनेंगे? क्या मोदी जी, योगी जी के बाद दूसरा कोई चैनल नहीं है कि भरों की जांच करा ले, छानबीन करा ले, ओम प्रकाश अनिल भारत से अलग से कोई मतलब व्यवस्था करा के छानबीन कर ले? तो आप सुन रहे थे राजकुमार राजभर, बहुत सारी बातें बताए हैं, गाना के माध्यम से भी बताने का प्रयास किए हैं कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर समाज के लिए क्या करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजकुमार राजभर ने जो कहा उस बात में कितनी सच्चाई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ नमस्कार।